क्या खाकी वर्दी, मारपीट, बदसलूकी और गुंडागर्दी का लाइसेंस है? हिंदुस्तान में पुलिस की जिस तरह की छवि है उसमें यह सवाल हैरान करने वाला है। लेकिन दिल्ली पुलिस को लेकर आमतौर पर ऐसी धारणा नहीं। हाँ, केंद्र सरकार विरोधी आंदोलन के दौरान कई बार दिल्ली पुलिस की दिल दहला देने वाली सूरत सामने लाती है, चाहे वो रामदेव के आंदोलन की बात हो या फिर किसी और की। अब हम आपको जो रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं उसे देखने के बाद आप अपनी सोच बदलने को मजबूर हो सकते हैं। यह वीडियो बहुत कुछ सोचने को मजबूर करता है। ये दिल्ली पुलिस है, ये बस्सी की पुलिस है। क्या ये दिल्ली की बर्बर पुलिस है? कैमरे में कैद जो तस्वीरें आपके सामने हैं, इससे आपके जहन में ये सवाल उठ सकता है। देश की राजधानी की पुलिस जो खुद की तुलना स्कॉटलैंड यार्ड से करने में गौरव महसूस करती है, जिसे खुद के सबसे स्मार्ट पुलिस होने का गुमान है, उसी की ये तस्वीरें हैं। निहत्थे छात्रों की इस तरह पिटाई, जमीन पर गिराकर, लाठी डंडों से और आसपास छात्राओं की मौजूदगी के बावजूद जाहिर है जब मारपीट से अफरा तफरी शुरू हुई तो धक्का मुक्की छात्राओं के साथ भी हुई। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बर्बर पुलिस ने छात्राओं के साथ भी मारपीट और बदसलूकी की। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कार्यकर्ता भी पुलिस वालों के साथ मिलके छात्रों को, छात्राओं को पीट रहे हैं। तो क्या मोदी की पुलिस संघियों के इशारे पे काम करेगी? क्या मोदी की पुलिस संघियों के साथ मिलके हाथ से हाथ मिला के काम करेगी? ये तस्वीरें 30 जनवरी की हैं, तब की जब हैदराबाद के छात्र रोहित वेमुला की खुदकुशी मामले की गूंज हर तरफ थी। इसी मामले को लेकर जेएनयू की आयशा यूनिट के छात्र आरएसएस के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन के लिए जमा हुए थे। छात्र रोहित वेमुला की खुदकुशी के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा दिलाने की मांग कर रहे थे कि इसी दौरान पुलिस से उनकी झड़प हो गई। फिर क्या था, दिल्ली पुलिस को अपनी असलियत पर आने में वक्त नहीं लगा। आप गौर से इन तस्वीरों को न भी देखें तो भी आपकी नजरें धोखा नहीं खाएंगी। पहले एक छात्र के साथ पुलिसकर्मी की मारपीट के बाद सामान्य कपड़े में नजर आने वाले एक शख्स ने भी अपना हाथ साफ करना शुरू कर दिया। आरोप है कि इस शख्स ने छात्राओं के साथ भी मारपीट और बदसलूकी की। दिल्ली पुलिस का दावा है कि प्रदर्शन के दौरान छात्रों के दो गुटों के बीच झड़प हो गया और गुस्साए छात्र बैरिकेड तोड़कर आरएसएस दफ्तर की ओर बढ़ने लगे। रोकने की कोशिश की गई तो वो हिंसक हो गए। पुलिस की इस कार्रवाई में कई छात्र जख्मी हो गए। इस वीडियो के सामने आने के बाद डीसीपी सेंट्रल परमादित्य ने इस मामले की जांच की बात कही है। मैंने वीडियो नहीं देखा है, पर जैसा ही मेरे जानकारी में एक आपका साथी इसको लेके आया तो मेरे जो कंसर्न स्पेशल सीपी हैं उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने ऑलरेडी जो कंसर्न जॉइंट सीपी है उसको इसमें ही हैज आस्क्ड हिम टू लुक इनटू इट। लेकिन सवाल यही है कि क्या वर्दी पहनने के बाद पुलिस को मारपीट और बदसलूकी का लाइसेंस मिल जाता है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। ये विजुअल अपने आप में कहने के लिए बहुत कुछ काफी है। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं दिल्ली से बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधांशु मित्तल साहब, कांग्रेस प्रवक्ता शोभा ओझा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, आप प्रवक्ता अलका लामा जी हमारे साथ हैं, यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह हमारे साथ फोन लाइन से जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ आयशा की ज्वाइंट सेक्रेटरी मधुरमा कुंदू हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले मैं सुधांशु जी आपसे जानना चाहता हूं, छात्र जीवन में आपने भी बहुत सारी पॉलिटिक्स करी, तमाम लोगों के बीच में गए। मैं जानना चाहता हूं ये विजुअल देख के आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? ईमानदारी के साथ आप बताएं। पहली प्रतिक्रिया यह है कि कोई भी बर्बरता जो है उसको सभ्य समाज स्वीकारता नहीं है, इसलिए जो भी सामने दिखा वो निंदनीय है और पुलिस को कोई हक नहीं है कि इस तरह की बर्बरता करे। तो जहां तक पहली प्रतिक्रिया का सवाल है ये है, और जो इसकी जांच का, जैसे आपने खुद ने बताया कि जांच इसकी होगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसके साथ साथ मैं एक चीज और कहना चाहता हूं। एक छात्र हैदराबाद में खुदकुशी करता है, एक मां अपने बेटे को खोती है और कफनों पे रोटियां सेकी जा रही हैं। सुधांशु जी, क्या जोड़ना जरूरी था यहाँ पे? सुधांशु जी, जोड़ना जरूरी था क्या? संगठन है, एक सेकंड, हाँ बिल्कुल बहुत जरूरी है। मैं क्यों कह रहा हूं उसका, देखिए कि आप इतने मर्म और इतने संवेदनशील विषय को लेके
किस तरह की बेशर्मी की राजनीति हो रही है कि आप हैदराबाद के उस दुर्घटना को लेके दिल्ली में आरएसएस हेडक्वार्टर पे जाके वहां पे आप प्रदर्शन करके क्या दिखाना चाह रहे हैं? नहीं नहीं सुधांशु जी, आज आप ऑन द रॉन्ग साइड हैं। ना सुधांशु जी, आज आप ऑन द रॉन्ग साइड हैं। मैं बहुत बहुत दुख के साथ, मैंने एक स्टूडेंट लीडर से, मैं जानता हूं सुधांशु जी आप स्टूडेंट लीडर रहे। आज मैं आपसे उसी ईमानदारी की, इसलिए मैं चुप बैठा रहा, मैं उसी ईमानदारी की। आपने पहली बात लाइन बहुत अच्छी बोली, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं क्यों जोड़ा आपने उससे? क्या पीछे वजह थी, क्यों जोड़ा आपने? मैंने आपको सबसे पहले इसीलिए कहा, मैंने आपसे सबसे पहले यही कहा कि जो पुलिस ने कार्रवाई करी वो निंदनीय है। कोई नहीं कहेगा इतने खुले शब्दों में। मैंने कहा क्योंकि मैं एक छात्र जीवन से राजनीति में 35 साल से ये सारे धरने प्रदर्शन देखता रहा हूं। बहुत कुछ सहा भी है, बहुत पिटाइयां भी सही है, लेकिन तब भी वही आक्रोशित होता था जो आज इसको देख के मैंने कहा ये आप बहुत बोल चुके अभी तक कि एक माँ ने अपना बेटा खोया है, एक माँ ने अगर बेटा खोया है, आप लोग बीजेपी पूरी लगी हुई है कि छात्र की जो है वो दलित है कि ओबीसी है, ये तय करने में मैंने कभी नहीं होने दिया ऐसी माँ राजनीति। दलित था, ये आप लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। थोड़ी सभ्यता अगर रखें, मैं बोल रहा हूँ जब मैं बोल रहा हूँ तो बीच में नहीं बोलने। सुनिए मैडम, पूरा जब मैं नहीं, बोल रहा हूं आप मुझे सुनिए, मेरी बात सुनिए। करने दीजिए। इतनी पूरा टॉलरेंस पूरा रखिए, आप लोग रोहित इतनी वेमुला टॉलरेंस दलित रखिए। थे या ये ओबीसी कोई अच्छा थे, ये कोई एंगल अभी आपने कहा प्रजातांत्रिक कि तरीका नहीं है। एक माँ ने एक बेटा खोया ये है, कोई लेकिन तरीका वो नहीं माँ है। एक दलित था, वो ये एक आप दलित मेरे को परिवार मेरी से बात था, रखने ये दीजिए, आप उसके लोग बाद आपका बता मौका रहे मिले हैं, अपनी बार-बार बात ये रखिए। बता रहे हैं कि वो दलित नहीं वो था, देखिए, ओबीसी ये था। आपकी मानसिकता को दर्शा रहा है। आपकी मानसिकता में इस समय संवेदनशील ना होके राजनीतिकरण कैसे ये दर्शा रहा है? राजनीति नहीं है, क्योंकि जब गुस्सा मैं बात है करूं हम तो मुझे छात्रों मेरी का, बात ये रखने गुस्सा दीजिए। है हम आपका जब छात्रों मौका का। है अपनी बात रोहित रखिएगा, लेकिन आपका वो नहीं है। आपको तो यहाँ पे राजनीति की रोटियां सेकनी है। राजनीति की रोटियां आप लोग सेक रहे हैं। आप लोगों को कृपा करके जी, इस संवेदनशील मैं सुधांशु जी आपके पास आऊंगा, मैं शोभा जी, पुलिस खराब है, राजनीति खराब है, हम लोग खराब है जरूर कहिए, लेकिन इतने गंभीर विषय को राजनीतिकरण ना करिए। जी मधुर भाई, मैं आपके पास भी आऊंगा। सुधांशु जी, मैं आपके पास भी लौटूंगा। मैं शोभा जी आपके पास जानना चाहता हूं जी, आखिर कौन राजनीति कर रहा है और राजनीति के पीछे की वजह क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है कि जिस तरह से ये पिटाई बेहद बेहद शर्मनाक, इसका कोई दूसरा शब्द नहीं है। जी शोभा जी। बिल्कुल, जो आज जिस तरह की पिटाई हुई है और सुधांशु जी ने जो बात कही है, सुधांशु जी आज अनजाने में अपने वक्तव्य से उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि छात्रों की पिटाई क्यों हुई है। सुधांशु जी ने जो कहा कि रोहित वेमुला के आत्महत्या को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन क्यों हुआ, आरएसएस के सामने क्यों, ऑफिस के सामने प्रदर्शन हुआ, ये प्रश्न उठा के सुधांशु जी ने बता दिया कि छात्रों की बेरहमी से पिटाई क्यों हुई है। देखिए, साफ तौर पे इसमें बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हमको समझने में लगेगा। जिस बर्बरता के साथ आरएसएस के ऑफिस के सामने जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, जो डेमोक्रेसी में हमारा अधिकार है कि हम अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं अन्याय के खिलाफ, उसको आज गला घोटने की कोशिश की गई जिस तरह से, और छात्र छात्राओं को जिस बेरहमी से पीटा गया। अरे वाटर कैनन होते, तमाम चीजें होती हैं एक प्रदर्शन में जिसका इस्तेमाल होता है, फिर लाठीचार्ज होता है, पर यहाँ लगातार हिंसक नहीं था प्रदर्शन पर। जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, लड़कियों को बाल खींच के गिराया गया, और महिला पुलिसकर्मी नहीं थी, पुरुष पुलिसकर्मियों ने जिस तरह से महिलाओं के साथ बिल्कुल सुधांशु जी, मैं आऊंगा आपके पास, बिल्कुल आऊंगा। साफ तौर पे आरएसएस हेडक्वार्टर के खिलाफ प्रदर्शन किया। इतनी हिम्मत ये बताना चाहते हैं, ये प्रजातंत्र का गला घोटना चाहते हैं, ये डराना चाहते हैं कि जो आरएसएस बीजेपी के खिलाफ खड़ा होगा, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। और रोहित वेमुला के पूरी आत्महत्या को ये राजनीति का रंग देने की बात करें, राजनीति उसमें किसने करी? प्रजातंत्र का गला घोटना चाहते हैं। ये जो बात उठाएगा उसको बोलने का अधिकार नहीं है। अलका जी, मैं शोभा जी आऊंगा आपके पास, बिल्कुल। अलका, प्रतीक जी, मैं दो ही बातें इसमें आपके ध्यान में लाना चाहती हूँ। पहला ये, हमें निर्भया का आंदोलन बिल्कुल याद है कि उस समय भी पुलिस ने कितनी बर्बरता के साथ छात्रों का जो आंदोलन था निर्भया को कुचला।
अलग बात है, उसमें कांग्रेस का शासनकाल था। उसके बाद अभी दोबारा से जो हमारे वन रैंक वन पेंशन की मांग लेकर हमारे पूर्व सैनिक बैठे, उनके साथ पुलिस ने कितनी बर्बरता के साथ उनके मेडल छीने, उनके कपड़े फाड़े, सबके सामने है। ये फिर दूसरा तीसरा अपने आप में एक बड़ा पुलिस की बर्बरता का दृश्य सामने आता है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह गुंडों का, मैं बिल्कुल शब्द इस्तेमाल कर रही हूं, गुंडों का पुलिस ने सहारा लिया, इस्तेमाल किया। आप जो क्लिपिंग दिखा रहे हैं उसमें साफ दिख रहा है एक नीली शर्ट में शख्स है जो दो पुलिस वालों के साथ एक छात्र को पीट रहा है, और पुलिस उसके बाद वो नीले जो टी शर्ट में लड़का गुंडा है उसके सहारे छोड़कर पीछे पलटती है और एक लड़की को बालों से के नीचे गिरा देती है। अब यहां प्रश्न ये उठता है कि क्या दिल्ली पुलिस केंद्र शासित सरकारों के अधीन उनके इशारों पर चलती रही, या निर्भया के समय छात्र आंदोलन हो या आज का हो, और या फिर पुलिस की अपनी ही संवेदनशीलता खुद ही इस स्तर पर जा चुकी है। आपको क्या लगता है अलका जी, अलका जी आपको क्या लगता है, अलका जी, अलका पर जाकर कुचला जाए। अलका मैं आपसे सीधे, अलका मैं दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार से अलका मैं आपसे सीधा सवाल पूछना चाहता हूं कि और दोषियों को सजा मिले। अलका मैं सीधा सवाल पूछना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस ने नंबर स्कोर करने के लिए यह कार्रवाई की। मैं सीधा सवाल आपसे पूछता हूं, हाँ ना में जवाब दीजिए आप, सीधा सवाल। फिर मैं सुधांशु जी के पास आना चाहूंगा। आपको क्या लगता है कि केंद्र सरकार के अधीन दिल्ली पुलिस, रिपीट करिए अपना प्रश्न। केंद्र सरकार के अधीन जो आप बात कर रही थी दिल्ली पुलिस, तो मैं ये आपसे सवाल पूछता हूं, दिल्ली पुलिस ने नंबर स्कोर करने के लिए, पीठ थपथपाने के लिए ये ऐसी कार्रवाई की? बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली पुलिस प्राइवेट आर्मी की तरह केंद्र के हाथों खेल रही है। सुधांशु जी, नागरिकों, महिलाएं हो, छात्रों के साथ जिस तरह से बर्बरता सैनिकों तक को नहीं बख्शा जा रहा है। सुधांशु जी बिल्कुल केंद्र के अधीन है, केंद्र की जवाबदेही इसमें बनती है। सुधांशु जी जवाब आपका भी बनता है इसमें। मैं जानना चाहूंगा कि आखिर आपका क्या इसमें आपकी सोच, हम जानेंगे, आपसे भी जानेंगे। और हमारे साथ विक्रम सिंह जी भी मौजूद हैं, दिल्ली पुलिस का बर्बर चेहरा। हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं आयसा की ज्वाइंट सेक्रेटरी मधुरिमा कुंदू। मधुरिमा, मैं जानना चाहता हूं, आप वहां पे मौजूद थी, जिस शख्स की बात हो रही है कि वो सिविल ड्रेस में मौजूद, वो शख्स जो था जिसको कि अलका ने गुंडा शब्द का इस्तेमाल किया, मैं जानना चाहता हूं वो कौन था, पुलिस ने उस पर कार्रवाई की या नहीं की, और ये एकदम से कैसे शुरू हो गई मारपीट? हम लोग पूरी अगर घटना उस दिन का बता दें, अंबेडकर भवन से आरएसएस भवन तक हम लोग का मार्च प्लान था कि रोहित वेमुला एक दलित छात्र हैदराबाद यूनिवर्सिटी की, उनका कत्ल हुआ है, बीजेपी, आरएसएस और एबीवीपी द्वारा उनका कत्ल हुआ है। उस इंस्टीट्यूशनल मर्डर के खिलाफ हमारा मार्च था। हैवी बैरिकेडिंग दी, एक बैरिकेड तोड़ के हम गए, लेकिन जब वो रास्ता जब ब्लॉक देखा, हमने एक दूसरा रास्ता अपनाया। वहां पे पुलिस मौजूद थी भारी मात्रा में, वहां पे आरएसएस के लोग मौजूद थे भारी मात्रा में। जैसे ही पुलिस ने, और वहां पे कोई किसी तरह का प्रोवोकेशन नहीं हुआ स्टूडेंट्स की तरफ से, एक पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, ना कोई हथियार था हमारे पास बस अपने प्ले कार्ड्स थे जिसमें हम लोग रोहित की मौत के लिए जस्टिस मांग रहे थे। हम वहां पहुंचते ही लाठीचार्ज शुरू हुआ, और जैसे ही पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू किया सिविल ड्रेस में, वो दिख रहा है वीडियो में, और सिर्फ यहाँ तो वीडियो में एक ही दिख रहे हैं, लेकिन 3-4 सिविल ड्रेस में लोग वहां मौजूद थे, और खास करके लड़कियों पे अटैक किया गया, और ये पिछले 3 महीने से ट्रेंड देखा जा रहा है। जी अलका जी प्रतीक, मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रही हूं, क्योंकि पहले भी एक बार आरएसएस के दफ्तर पर एक बार प्रोटेस्ट हुआ था, और वहां से अंदर से पथराव हुआ था। मैं इस बात को यकीन से कहती हूं, खाली आरएसएस के दफ्तर में गुंडे ही नहीं, हथियार भी रखे गए होंगे। आप उसकी पुलिस को जांच करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आरएसएस ने जिस तरीके से लाठियां उनके पास रखी जाती हैं, तलवार और कृपान, एक प्रशिक्षण के नाम पर, मैं यकीन मानती हूं यहां पर हथियार भी आपको मिलेंगे, और जिस तरीके का प्रशिक्षण अपनी विचारधारा जबरदस्ती कुचलने का प्रयास कर रही है, गंभीर आरोप है। मैं इस आरोपों को जिम्मेदारी से लगा रही हूं। जी सुधांशु जी, आपका मंच है, बिल्कुल आप बोले। अभी आपने देखा अलका जी कह रही थी वो गुंडा, और ये कह रही है कि वो प्लेन क्लोथ में पुलिस वाला।
ये गुंडे को भाजपा और आरएसएस का बता रही थी, और जो वहां पे खुद मौजूद थी वो कह रही वो प्लेन को पुलिस वाला है। क्लोथ में तो कम से कम आरएसएस आपस के में लोग आप तय तो मौजूद कर थे, लीजिए कि हमें पुलिस अटैक के करने से साथ पहले मिलके। मैं प्लीज अपनी बात नहीं, खत्म प्लीज, कर अगर आप मैं फर्जी मैं बातें अपनी बात करेंगे खत्म तो कर आपको लूं। हम रोकेंगे मुझे ना। लगता है फर्जी आपसे बातें बहुत करेंगे बीच में नहीं बोला था। लगातार बोलिए, बोलने दीजिए। आरएसएस का स्टूडेंट है, ये भी आपसे मैं शिष्टाचार हम पे यूजीसी के दौरान हम पे मैं अपनी बात रखने का हक है। नहीं, बिल्कुल आप लोगों को क्या हो गया है? सुधांशु जी की बात सुन लेते हैं। पुलिस उनके अधीन है। अलका जी, और आरएसएस को किस स्तर मुझे पर अपनी बात जाकर रखने का हक है। बिल्कुल हक है। सुधांशु जी की बात सुन लेते हैं अलका। बहुत गंभीर आप मामला लोगों में अगर अपने सत्यता का दम होता है तो दूसरे की बात सुनने का हक होता। अगर आप लोगों को अपनी सत्यता पे विश्वास होता तो दूसरे को बोलने देते। आप गुमराह मैं कर इसीलिए रहे कुछ हैं। नहीं बोला बीच में। बोलिए। अब मुझे बोलने दीजिए, आप लोगों ने बोल आप दिया। गुमराह कर अब जहां रहे तक हल्का ला रहे हैं, हमारी लामा जी का बात को सवाल है, तोड़ मरोड़ रहे सुनिए, हैं। बेगानी शादी में अब आप देखिए, मेरी बात को पहले मुझे मेरी बात रखने का हक है। मेरे को मेरी बात रखने का हक है। वहाँ प्रजातांत्रिक शादी कौन सी हो रही थी? अलका ये लामा जी के बताइए बारे में पहले, ये कौन कहना सी चाहता हूं, शादी आरएस बेगानी के शादी में दफ्तर में हो अब्दुल्ला रही दीवाना। थी? नहीं, अभी सुधांशु देखिए जी, उन्होंने क्या सुधांशु जी को कहा। बात, ये शादी सुधांशु नहीं, जी ये को बात, साजिश हो रही थी सुधांशु आरएसएस के जी, दफ्तर में। सुधांशु जी, छात्रों के सुधांशु जी, आंदोलन को कुचलने के सुधांशु जी आप बोलेंगे उसके ये बाद कोई मैं शादी विक्रम जी नहीं से जानना थी। चाहूंगा। सुधांशु ये जी, साजिश थी लामा आरएसएस जी के के दफ्तर में पार्टी का छात्रों और के इनका आंदोलन को दोनों कुचलने का के लिए, चरित्र सुन और लीजिए। रोहित के साथ जो मैं फिर अलका, कहूंगी, अलका, उसकी अलका जी, हत्या- उसकी अलका जी, आत्महत्या नहीं, अलका उसकी जी, हत्या आप की क्या- गई है। ये किस तरह और चलेगा रोहित डिबेट? की अलका जी, प्लीज। आत्महत्या में प्रतीक मैं जी, कहूंगी अलका हमारे जी, मंत्री अलका जी, का पूरे प्लीज। तरीके से प्रतीक जी, जो अलका जी, विरोध होता है। अलका जी, सुधांशु जी की बात सुन लेते कोई हैं। शिष्टाचार नाम की चीज नहीं है। सुधांशु जी जवाब दीजिए, फिर मैं विक्रम जी से जानना चाहूंगा। जी जी, सुधांशु जी, जी। प्रतीक जी इनकी पार्टी का बेगानी अभी इन्होंने शादी कहा नहीं, बेगानी साजिश आरएसएस में अंदर से हथियार। इनकी पार्टी का आचरण देखिए। 4 मार्च 2014 को भाजपा का कार्यालय, केंद्रीय कार्यालय पे इन्होंने आक्रमण करा। सारी देश ने देखा कि क्या क्या करा, किस तो तरह आपकी इन्होंने पुलिस गुंडाई है करी, ना, किस तरह जांच अराजकता करवा लीजिए फैलाई वहां हमारे पे। कार्यालयों उसके की। बाद इल्जाम और किस पे दम हो लगा तो रहे अपने हैं? कार्यालयों की यहाँ पे जांच करवा देखिए लीजिए। फिर बोल रही है। आरएसएस के फिर देखिए दफ्तर अब की आप सुधांशु जी, इसी मुद्दे पे, सुधांशु जी, इसी मुद्दे पे दीजिए जवाब। हमारे अब कार्यालय जहाँ के इनको दरवाजे सुधांशु खुले जी, हुए चेहरा हैं। दिखा दिया गया तो हमारे कैसे पास बौखला रही कितने है? हथियार हैं, हमें तो आप वैसे भी बौखलाइए नहीं, आतंकी, आप बौखलाइए नहीं, ये गलत बात है। पाकिस्तान मुझे के मेरी बात बोल के मैं आए हैं। अलका हमारे लामा जी दफ्तर खुद खुले हुए हैं। एक आरएसएस कार्यालय की में हिम्मत जाके हो, वहां पे दरवाजे तोड़फोड़ खोलकर करती है, दिखाइए। वहां कितने पे उसका गैरकानूनी रजिस्टर हथियार दिया वहां उठा के पर फेंक लगे रही है। हैं। और ये समझा रही है हमें शिष्टाचार, ये समझा रही है बात कि को हिंसा पलटिए क्या होती है। मत। कमाल है। बेगानी शादी बोल विक्रम रहे जी, हैं, विक्रम हमारे जी, दफ्तर में विक्रम कितनी जी, शादी हो रही थी ये मालूम है, पर जिनके साजिश जी, शुरू मैं- हो रही मैं थी दुनिया ने देखा। बेगाने लोगों मैं के विक्रम जी खिलाफ। के बाद जाना चाहूंगा, मैं अभी तक नहीं गया। मैं बहुत माफी के साथ, मैं बहुत माफी के साथ, मैं बहुत माफी के साथ विक्रम जी के बाद जाना चाहता हूँ। विक्रम जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो ये पुलिस का चेहरा दिख रहा है, ये कैसा कैसा है? संवेदनशील है, ये संवेदनहीन चेहरा दिखता है? विक्रम जी, विक्रम जी, बर्बरता का भी समर्थन करते हैं। विक्रम जी, वैसे सिर्फ अलका जी, मैं विक्रम जी से जानना चाहता हूं सिर्फ। विक्रम जी, विक्रम जी से हम एक बार फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सुधांशु जी आप जो बात कर रहे थे, मैं बिल्कुल आपको 10 सेकंड देता हूं, मैं अपनी बात कंप्लीट करें, सिर्फ 10 अलका सेकंड जी में शिष्टाचार नहीं है, लेकिन मैं फिर यही बात कहना चाहता हूं कि शर्मनाक चीज ये है कि कैसे हम लोग हर चीज का राजनीतिकरण करना चाहते हैं और खुद हम गुंडाई करेंगे और साधु का चोला ओढ़ेंगे। मैंने आपको बताया 4 मार्च को क्या इन्होंने शोभा जी, शोभा जी, शोभा जी जवाब देना चाहती हैं आप? जहां तक ये राजनीतिकरण कौन कर रहा है? शोभा जी, सुनिए, शोभा जी, कटी रात सारी मेरी मैं कहने में खुदा याद आया सवेरे सवेरे। शोभा जी, शोभा जी, कौन राजनीतिकरण कर रहा है? शोभा जी, इन्हीं की पुलिस ने, निर्भया ने, जो वीडियो हमारी IBN पुलिस 7 में को दी चल रहा है वो साफ दिख निर्भया रहा कांड है। में इन्हीं ना, की ना, पुलिस ना, ने this क्या is करा not था। the way. और ना, फिर बात ना। करिए, अरे हमें ईमानदारी है, हमने शोभा खुल जी, के कहा बहुत कि जो बढ़िया, शोभा जी, बहुत बढ़िया। कांग्रेस के मैंने नक्शे खुल कदम के पे आपसे चल क्या रखे शोभा जी, justify अलका कर जी, रहे हैं विक्रम जी, spokesperson। सुधांशु जी, निर्भया महिमा जी, में कांग्रेस आप के सभी लोगों का खिलाफ बहुत बहुत हम शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये जो तस्वीर है, ये जो तस्वीर दिख रही थी, ये बेहद बर्बर तस्वीर जो दिल्ली पुलिस के सामने नजर आई। हम ऐसी दिल्ली पुलिस को नहीं जानते, लेकिन ये तस्वीर सामने कुछ यही कह रही थी।